प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है कि मक्का मुकर्रमा में एक मर्तबा एक आलिमे दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक कब्र में दफन किए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन किया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीबो गरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायती हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए वहां पहुंच गए। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है, तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूं, ये फ्रांस की रहने वाली है। इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन के बाद ये बीमार होकर मर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात यह है कि अब इसकी लाश मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहां होने की वजह यह हो सकती है कि यह नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था, उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूं। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की की कब्र को खोल कर देखूंगा कि माजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़के के घर वालों से सारा वाकया बयान कर दिया। तो लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनाचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की की ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का मोजमा पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्का में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है। चुनाचे उनकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, जरा सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमिया पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को पसंद करता था और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाकये से इत्तफाक ना करें, लेकिन हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की मुसाबियत करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। मौलाए कायनात मौला अली करमल्ला वजहू करीम फरमाते हैं,
बोलने से पहले अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। एक और मुकाम पर हजरत अली करमल्ला वजहू करीम फरमाते हैं, मुंह एक दुकान है और जबान उसका ताला। जब जबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, हो सकता है हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज हमें कहां से कहां पहुंचा दे। लिहाजा हमें और आपको अपनी जबान खोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मेरे ये जुमले कहीं कयामत में मेरी पकड़ का सबब तो नहीं बनेंगे। मेरी ये बातें किसी की दिल आजारी या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब तो नहीं बनेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी जबानों का सही इस्तेमाल करने और बातें शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।